अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने फिशन चेन रिएक्शन को देखा था कि जब भी कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा कि यूरेनियम है, इसमें फिशन प्रोसेस होता है तो उसके दौरान 2 या 3 न्यूट्रॉन्स खारिज होते थे। अब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कि जब भी एक यूरेनियम न्यूक्लियाई डिके करे और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की हाई एनर्जी इमिट हो, तो जो 2 या 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं वो आगे फर्दर जितने भी एटम मौजूद होते हैं उस यूरेनियम के, तो इसके अंदर मज़ीद वो फिशन प्रोसेस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स का डिके कर जाना और इतनी हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज़ होना, ये एक्सप्लोजन की शक्ल, धमाके की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इतनी बड़ी एनर्जी से बचने के लिए कि हम इस एनर्जी को किसी ख़ास अपने सही मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए हमने एक तरीक़ाकार वज़ा किया कि भी एक ऐसा अंदाज़ बनाया जाए जिसके दौरान हम सारे बैक वक्त तमाम न्यूट्रॉन्स आगे मज़ीद नए एटम्स के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर डिकेइंग प्रोसेस, फिशन प्रोसेस प्रोड्यूस कराएं। उससे बेहतर है कि इनको कंट्रोल करके कोई एक न्यूट्रॉन जाकर मज़ीद फर्दर यूरेनियम के न्यूक्लियाई के अंदर फिशन प्रोसेस कराए और फिर उनमें से फिर एक हम इस्तेमाल कर सकें, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इनको फिर किसी न किसी मीडियम के ज़रिए से या तो एब्ज़ॉर्ब करा लिया जाए या फिर रिएक्टर में से बाहर की तरफ निकाल लिया जाए। तो इस बुनियादों पर एक डिवाइस तैयार किया गया जिसका नाम है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंदर बेटा यही तरीक़ाकार है कि बजाय कि वो एनर्जी हमारी ज़ाय हो जाए, उस एनर्जी को हम खातिर खा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आज हमने तरीक़ाकार पढ़ना है। न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, इसको बेटा सिंपल डिफाइन करते हैं, अ डिवाइस इन विच फिशन चेन रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट रेट। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन होगा और कांस्टेंट रेट पर ही हो रहा होगा, ऐसे डिवाइस को बेटा कहा जाता है थर्मल रिएक्टर। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है बेटा, बुनियादी उसूल ये हमेशा कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन पर बेस करता है। मतलब कि हम जितने भी फिशन रिएक्शन के दौरान पैदा होने वाले न्यूट्रॉन्स को किसी एक न्यूट्रॉन को अलाउ करेंगे कि वो फर्दर मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियाई के अंदर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस कराए। बाकी जो न्यूट्रॉन्स होंगे 2 या 3, इनको फिर क्या किया जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब करा लिया जाता है। वो कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा। इसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 होते हैं बेटा। एक तो होती है इसकी कोर, ये कोर का पोर्शन है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। इस कोर के अंदर ये जो हिस्सा मौजूद है, इसके अंदर मॉडरेटर्स लगाए जाते हैं, ठीक है बेटा, और कंट्रोल रॉड लगाए जाते हैं। व्हाट आर द मॉडरेटर्स, इसको समझने से पहले बेटा गौर कीजिएगा। कोर के अंदर एक यूरेनियम मटेरियल रखा जाता है, ठीक है बेटा, और यूरेनियम मटेरियल के अंदर भी एक बात नोटिस कीजिएगा कि यूरेनियम जो है बेटा वो 2 से 3% इस्तेमाल की जाती है। जो आप सैंपल इस्तेमाल कर रहे होंगे ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उस सैंपल के अंदर यूरेनियम जो इस्तेमाल होगी उसका 2 से 3% होना चाहिए। बाकी कोई और भी चीज़ हो सकती है, इतना परसेंटेज काफ़ी है। या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर सैंपल में 0.7% ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम परसेंटेज में मौजूद रहना चाहिए। कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसके अंदर नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली जो यूरेनियम है, यूरेनियम नेचर के अंदर बेटा 235 एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो ये अपनी कितनी तादाद के अंदर 0.7% तक मौजूद रहने चाहिए। ऐसे सैंपल को आप रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए। तो इनमें से जैसे ही एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस सैंपल के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर हमने इससे फिशन चेन रिएक्शन बनाना है तो किसी एक न्यूट्रॉन को आगे फर्दर मज़ीद जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर फिशन प्रोसेस प्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मामला क्या होगा, पहली तो बात ये है कि जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं चार्जलेस हैं, बड़ी स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बेटा यहाँ पर मॉडरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडरेटर
कोई भी हमारे पास एक ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसका एटॉमिक मास थोड़ा हो। इसको सिंपल डिफाइन भी ऐसे करते हैं, फ्यूल रॉड्स प्लेस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सच एज हैवी वाटर हो सकता है, कार्बन हो सकती है, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ऑफ स्मॉल एटॉमिक वेट, थोड़े से एटॉमिक वेट के अंदर, आर कॉल्ड एज मॉडरेटर। इनको मॉडरेटर कहा जाता है। जैसे कि हैवी वाटर है आपके पास, कार्बन है या हाइड्रोकार्बन है, इनके स्मॉल वेट को इस्तेमाल किया जाता है। अमूमी तौर पर हैवी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आम मिल जाता है बेटा। हैवी वाटर ईजीली एसेसिबल है, आप इसे अटेन कर सकते हैं और इसके अंदर किसी किस्म का कोई खर्च भी नहीं आता। तो हैवी वाटर को इस्तेमाल किया जाता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, कि इनकी स्पीड को पहले कंट्रोल किया जाए। अब इनकी स्पीड जैसे ही कंट्रोल हो जाएगी तो किसी एक न्यूट्रॉन को बाकी 2 न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करा लिए जाएंगे और एक न्यूट्रॉन को आगे अलाउ किया जाएगा कि मजीद जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर फिशन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस कराए। तो इस तरह से आगे जैसे ही ये मूव करेंगे तो इन मॉडरेटर के बाद इनको पास आउट कराया जाता है कंट्रोल रॉड्स में से। हियर इज ये रॉड्स है सैंपल के बाद और इनमें से हैवी वाटर प्रेशर के साथ गुजर रहा होता है। ठीक है बेटा, ऐसे। अब ये कंट्रोल्ड रॉड्स बेटा हमेशा याद रखिएगा बोरॉन के बने हो सकते हैं। किसके बेटा? बोरॉन के, कैडमियम के। कैडमियम रॉड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बोरॉन के रॉड्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिमेनिंग न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, कि यहाँ से निकाल लिया जाए और कोई एक न्यूट्रॉन जाकर फर्दर जितने भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं यूरेनियम के उनके अंदर फिशन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस कराए। तो इस तरह से ये प्रेशराइज्ड वाटर जैसे ही इनमें से पास आउट होता है तो एक काफ़ी हाई एनर्जी फिशन रिएक्शन के अंदर, हमने पहले भी देखे कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिशन रिएक्शन के ऊपर प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से यूं कंट्रोल्ड वे से फिशन रिएक्शन भी किया जा रहा होता है और एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। अब बेटा जहन में रखिएगा, यहाँ कोर का टेम्परेचर 1200 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 1200 सेल्सियस तक कोर का टेम्परेचर पहुंचता है। अब फिर से बाहर से क्या किया जाता है बेटा? बाहर से पंप्स लगाकर एक वाटर को इस कोर के ऊपर डाला जाता है। ठीक है बेटा, वाटर को इजाज़त दी जाती है, वाटर को परकुलेट कराया जाता है, मतलब इसके तमाम तर जितने भी ये हैवी कोर है उसके ऊपर से पानी को गुजारा जाता है। पानी जैसे ही गुजरता है इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बेटा स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी हीट स्टीम में तब्दील होती चली जाती है। किस में बेटा तब्दील होती चली जाती है? इसका जो टेम्परेचर है बेटा 300 सेल्सियस तक हासिल हो जाता है। 300 सेल्सियस तक की स्टीम, इतनी हाई टेम्परेचर रखने वाली स्टीम यहाँ से तैयार हो रही होती है। मज़ीद इस स्टीम के टेम्परेचर को लो करने के लिए ताकि आगे हम टरबाइंस को चला सकें, जैसे ही मूव करती हैं इनके साथ फिर बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और वो जनरेटर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये हमारे पास पावर प्लांट मौजूद हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इवन के बाकी कंट्रीज़ भी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कंडेंसर्स ये हैं आपके पास। कंडेंसर्स ये हमेशा जो स्टीम है इसके टेम्परेचर को टू लो द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रीम। ठीक है बेटा, स्टीम के टेम्परेचर को कम करने के लिए कंडेंसर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि टरबाइंस को चलाया जा सके। अब यहाँ से गौर कीजिएगा बेटा, टरबाइंस पर इतना अगर हाई टेम्परेचर के साथ डाला जाए तो ये काफ़ी सारा डैमेज कर सकती हैं। तो इसीलिए कंडेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि स्टीम के टेम्परेचर को कम करके फिर टरबाइंस को चलाया जाए। इसके बाद बेटा जितना भी डिस्पोजल बनता है न्यूक्लियर वेस्ट, वो न्यूक्लियर वेस्ट बेटा ख़त्म करना होता है। यहाँ से ये रॉड्स वगैरह हो गए या वो पानी जो यहाँ से गुजरता है उसके अंदर ये जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, इसको ख़त्म करने का सही जो बेस्ट अंदाज है वो बेटा है कि ये साल्ट वाटर में से गुजारा जाए। जितने भी सी वाटर हैं ये काफ़ी नमकियात रखते हैं तो उनमें से इसको गुजारा जाता है और ये डिस्पोज कर दिए जाते हैं। तो बजाय कि समुद्रों के हवाले करने, इससे ज़्यादा बेहतर है कि साल्ट माइंस के अंदर इन्हें गहरा दफन कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर तो साल्ट माइंस को इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट। जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट है इनको साल्ट माइंस के अंदर काफ़ी गहराइयों के अंदर दबा दिया जाता है। तो यूं ये सारे का सारा न्यूक्लियर वेस्ट ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर इसको ऐसे ही फेंक दिया जाए
तो ये न्यूक्लियर वेस्ट फिर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इंसानों, जानवरों और बाकी हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर डैमेज पैदा कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का आपका टॉपिक था न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इससे कैसे हम फ़ायदेमंद काम लेते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।